रमज़ान के लिए या इफ्तार पार्टी के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स बनाकर फ्रीज़ करने हैं, तो फिर आज की ये वीडियो देखने के बाद ये काम तो आपके लिए हो जाएगा बहुत ही आसान। क्योंकि आज हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन की दो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी फिलिंग या स्टफिंग, और फिर सिर्फ उन्हीं दो फिलिंग या स्टफिंग के साथ बनाएंगे 10 से 11 आसान और अट्रैक्टिव से स्नैक्स। तो वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली मैरिनेशन तैयार करेंगे और इसके लिए पैन में लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1-2 टेबलस्पून से बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना, वरना फिर स्टफिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली सी हो जाएगी। तो अदरक लहसुन को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे 1 आधे मिनट के लिए। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, बारीक बारीक कटा हुआ, और 2 मिनट तक इसकी मजीद भुनाई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पर अगर आपको ये स्टफिंग कम लगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पूरे रमज़ान के लिए ये स्नैक्स तैयार करने हैं, तो फिर आप अपनी फैमिली के हिसाब से या जितने स्नैक्स का रमज़ान में इस्तेमाल होता है उस हिसाब से स्टफिंग को डबल ट्रिपल या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। तो 2 मिनट तक भुनाई करने के बाद आप देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और चिकन ने हल्का-हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला पाउडर या आप तिक्का मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे इसमें गाढ़ा थिक दही। तो अब इसके नीचे फ्लेम को रखेंगे मीडियम लो और मिक्स करते हुए इसको 3-4 मिनट तक पकाएंगे। इसमें हमने दही भी शामिल किया है, इसके अलावा चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। चिकन के बहुत छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं। 4-5 मिनट तक अगर हम इनको इसी तरह से हल्की आंच पर पकाएंगे तो चिकन बहुत अच्छे से पक जाएगा। और इसी कुकिंग के दौरान यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा फूड कलर भी ऐड कर दिया है। बस अब हल्की आंच पर इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि चिकन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जैसे ही इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, बारीक-बारीक लंबाई में कटा हुआ, और उसी तरह से लंबाई में बारीक-बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी वेजिटेबल आपको या आपकी फैमिली को पसंद है, आप ऐड कर सकते हैं। तो सब्जियाँ शामिल करने के बाद अब इसके नीचे फ्लेम को रखेंगे हम मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएँगे, ताकि सब्जियाँ भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ और साथ ही साथ फिलिंग में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखें 3-4 मिनट तक पकाने के बाद सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, और साथ ही साथ आप देखें हमारी जो फिलिंग है वो भी बिल्कुल ड्राई है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो भी स्नैक हम तैयार करेंगे वो अंदर से सॉगी हो जाएगा। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये फिलिंग हमने थोड़ी सी स्पाइसी बनानी है, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मज़ीद स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम इसको ब्रेड में या मांडा पट्टी वगैरह में फ़िल करेंगे तो स्पाइसेस बैलेंस हो जाएँगे। इसलिए इस फिलिंग में स्पाइसेस आप थोड़े से तेज़ रखें। इसके बाद चिकन की दूसरी फिलिंग तैयार करेंगे, और इस फिलिंग को हम थोड़ा-सा कम स्पाइसी, माइल्ड फ्लेवर का क्रीमी सा बनाएँगे। घर में बच्चों के लिए या जिनको कम स्पाइसेस पसंद हो, उनके लिए आप इस फिलिंग से स्नैक्स तैयार करें। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन को सिंपली पानी में बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने नमक, मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। बॉईल करने के बाद इस तरह से चिकन के रेशे हम हाथ से अलग-अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 कप कद्दूकश की हुई या श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप शामिल करेंगे इसमें स्वीट कॉर्न। ये रेडीमेड जो डब्बे में बाज़ार से मिलते हैं वही स्वीट कॉर्न है। हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, और 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करेंगे इसमें मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने की वजह से स्टफिंग में एक बाइंडिंग सी आ जाएगी। बस अब अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखने में तो आपको ये फिलिंग थोड़ी सी ड्राई सी लग रही होगी, लेकिन जब हम इसको स्नैक में फिल करके उसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करके जब चीज़ मेल्ट होगी, हमने इसमें मेयोनीज़ भी ऐड की हुई है। दोनों चीज़ें गर्म होकर जब मिक्स होंगी तो हमारी ये फिलिंग क्रीमी सी हो जाएगी। तो लीजिए, एक स्पाइसी और एक थोड़ी-सी कम स्पाइसी दोनों टाइप्स की फिलिंग तैयार हो गई हैं।
अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितने भी स्नैक्स आपने तैयार करने हैं, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप चिकन की ये दोनों फिलिंग्स तैयार कर लें। तो इन फिलिंग्स से सबसे पहला जो स्नैक हम तैयार करेंगे वो है चिकन कोन। इसके लिए हम लेंगे व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। सबसे पहले इन ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को इस तरह से तेज़ छुरी की मदद से काट देंगे। ये स्नैक्स बनाने के लिए ब्रेड के जितने भी किनारों की कटिंग करेंगे, लास्ट में उनको चॉपर में डालकर एक ही साथ चॉप करके उनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। और स्नैक्स बनाते हुए जहाँ पर भी हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी, हम इन्हीं ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेड स्लाइस पूरा चौकोर नहीं है, एक साइड से थोड़ा-सा लंबा-सा है, तो इसलिए हम इसको इस साइड से बेलेंगे ताकि इस साइड से भी ये थोड़ा-सा लंबा हो जाए, थोड़ी-सी इसकी लंबाई-चौड़ाई बैलेंस हो जाए। अगर ये चौकोर होगा तो ज़्यादा अच्छी कोन तैयार होगी, लेकिन बाद में इसको भी हम सेट कर लेंगे। देखिए इतनी अच्छी तरह से हमने इसको बेलना है कि ब्रेड स्लाइस इस तरह से बिल्कुल पतला-सा हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। कोन की बाइंडिंग के लिए इस तरह से एक ब्रश की मदद से ब्रेड के चारों किनारों पर लगाएँगे इस तरह से ये बीट किया हुआ अंडा। किनारों से ब्रेड स्टिकी हो जाएगी तो कोन की अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी। और इसके बाद हमने इस तरह से ब्रेड को एक कोने से उठाना है और इसको फ़ोल्ड करते हुए हमने इसकी कोन तैयार करनी है। एक मर्तबा इस तरह से प्रेस करके जोड़ देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हाथ में उठाकर अच्छी तरह से दोनों किनारों को एक दूसरे के साथ चिपका देंगे। देखें इस तरह से नोक से भी हर तरफ से इसको अच्छी तरह से सील करना है। अब ब्रेड की लंबाई चौड़ाई में फ़र्क था, इसलिए यहाँ पर आप देखें इसका ये जो एक किनारा है थोड़ा-सा बड़ा है। इसको हम इस तरह से किचन सीज़र की मदद से काट देंगे, क्योंकि अगर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो एक तो कोन की शेप सही नहीं आएगी, दूसरा कोन को बंद करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप की चीज़ें बच्चों को ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इसलिए हम इसमें चिकन और चीज़ वाली फिलिंग करेंगे। फिलिंग को इस तरह से हाथ से थोड़ा-सा लंबाई में शेप देकर कोन में फिल करेंगे, ताकि कोन की नोक तक अच्छी तरह से चिकन की फिलिंग हो जाए, नीचे से कोन खाली ना रहे। इसके बाद अगर ऊपर थोड़ी-सी फिलिंग की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना। बस अच्छी तरह से चिकन की फिलिंग को कोन में फिक्स करेंगे और फिर उसके बाद ब्रेड का ये कोना ऊपर की तरफ को फोल्ड करके कोन को बंद कर देंगे। इस तरह से दोनों कोनों से हमने इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमने सारी कोन्स तैयार करनी है जितनी भी फिलिंग है। इसके बाद इस कोन के ऊपर हमने अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी करनी है। कुछ स्नैक्स पर हमने अंडों की कोटिंग करनी है, इसलिए 3-4 अंडों को या अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडों को आप एक ही साथ बीट कर लें। तो कोन तैयार करने के बाद पहले इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर अंडा अप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। देखिए अंडा और ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से लगाने हैं, कोई भी जगह खाली ना रहे। तो बस जितनी भी कौन तैयार करना चाहते हैं इसी तरीके से तैयार कर लें। और दूसरा स्नैक हम बनाएंगे ब्रेड चिकन पैटी। इसके लिए आप इस तरह से किसी भी बड़े साइज़ के कुकी कटर की मदद से या किसी भी बड़े साइज़ के बॉटल के ढक्कन की मदद से व्हाइट ब्रेड को इस तरह से सर्कल्स में काट लें। एक पैटी बनाने के लिए हमें ब्रेड के 2 सर्कल्स की ज़रूरत होगी। ब्रेड की सर्कल्स में कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसके किनारों पर इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा अंडा लगा दें, ताकि यहाँ से ब्रेड स्टिकी हो जाए और अच्छी तरह से बाइंड हो। इसके बाद एक सर्कल के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे थोड़ी-सी चिकन की फिलिंग, जो भी फिलिंग आप इसमें करना चाहते हैं। बस थोड़ी-सी फिलिंग रखनी है, ओवरलोड नहीं करना। और थोड़ी-सी यहाँ पर मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी डाल दी है, आप चाहें तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं। और बस फिर इस तरह से हाथ में उठाकर दोनों किनारों को अच्छी तरह से बाइंड कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने करनी है अंडे की कोटिंग। अंडे की कोटिंग इसके ऊपर आपने बहुत जल्दी-जल्दी क्विक करनी है, ज़्यादा देर के लिए इसको अंडे में डिप करके नहीं रखना, वरना ब्रेड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगाने हैं अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स। पैटी के साइडों पर भी, ऊपर-नीचे भी बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो ब्रेड के आपने जितने भी पैटीज़ तैयार करने हैं, इसी तरीके से तैयार कर लें। और तीसरा स्नैक बनाएँगे चिकन ब्रेड रोल्स। इसके लिए भी व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस ही लेंगे और उसी तरह से पहले इसके किनारों को काट कर बेलन की मदद से बेलकर इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। इन स्नैक्स को बनाते हुए आपने फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करना है, वरना आपके स्नैक्स सही शेप के नहीं बनेंगे या बनते हुए टूटेंगे। तो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए ब्रेड को बेलने के बाद इस तरह से ब्रेड के 3 किनारों पर लगाएँगे अंडा बाइंडिंग के लिए। उसके बाद जिस किनारे पर इसके हमने अंडा नहीं लगाया, वहाँ पर रखेंगे चिकन की थोड़ी-सी स्टफिंग और रोल की शेप में इसको हाथ से सेट कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको इस तरह से रोल करके बंद कर देंगे। देखें इस तरह से रोल को दोनों साइडों से हाथ से पिंच करते हुए सील करना है, ताकि ये ओपन ना हो। देखिए इस तरीके से चिकन की जिस भी स्टफिंग के साथ आपने जितने भी रोल तैयार करने हैं, उतने रोल एक ही साथ तैयार कर लें। फिर उसके बाद इन रोल्स के ऊपर भी हम करेंगे अच्छी तरह से अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग।
इसके बाद फोर्थ स्नैक बनाने के लिए ब्रेड के किनारों को काट कर सेम पहले की तरह बेलन की मदद से बेल लिया है। बेलने के बाद एक बड़े साइज के कुकी कटर की मदद से राउंड सर्कल में इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इस सर्कल के किनारों पर बाइंडिंग के लिए लगाएंगे अच्छी तरह से अंडा। सर्कल के सेंटर में थोड़ी सी चिकन की फिलिंग को अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से ट्राइंगल शेप में इसकी बाइंडिंग करेंगे। पहले एक साइड से दो किनारों को उठाकर अच्छी तरह से बाइंड करेंगे। पहले फिलिंग को थोड़ा सा सेट कर लेंगे ताकि स्नैक की शेप अच्छी आए। फिर उसके बाद इस तरह से दूसरे दो किनारों से भी इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग करेंगे। सेंटर से किनारों से अच्छी तरह से पिंच करते हुए इसकी बाइंडिंग करनी है ताकि फ्राई करते हुए ये खुले नहीं। इस तरह से ट्रायंगल तैयार करने के बाद इस पर भी बाकी स्नैक्स की तरह पहले अंडे की और फिर उसके बाद अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। पांचवा स्नैक बनाएंगे बॉक्स पैटी। इसके लिए यहाँ पर मैंने छोटे साइज के समोसों की शीट ली है। आप नॉर्मल साइज के समोसों वाली शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, पहले एक शीट के सेंटर में लगाएंगे थोड़ा सा अंडा और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्रॉस में रखेंगे दूसरी समोसा शीट। सेंटर में चिकन की थोड़ी सी फिलिंग रखकर हाथ से उसको सेट करेंगे और सबसे पहले जो नीचे वाली समोसा शीट है उसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से दोनों साइडों से ऊपर की तरफ को इसको फोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से जो समोसा शीट हमने ऊपर रखी थी उसको भी दोनों साइडों से ऊपर की तरफ को फोल्ड कर देंगे और समोसा शीट के ये जो दोनों लास्ट के एजेस हैं इन पर हमने अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा अंडा बाइंडिंग के लिए और फिर उसके बाद इनको फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा ये छोटा सा बॉक्स पैटी तैयार हो गया है। और इस बॉक्स पैटी के ऊपर भी हमने पहले अंडे की और फिर उसके बाद अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। बड़े साइज की समोसा शीट से भी सेम इसी तरीके से ही बॉक्स पैटीज तैयार करने हैं। तो छठा स्नैक बनाएंगे हाफ मून। सेम पहले की तरह ब्रेड को बेलकर एक बड़े साइज के कुकी कटर की मदद से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर ली है और किनारों पर लगा दिया है अंडा बाइंडिंग के लिए। चिकन की थोड़ी सी फिलिंग रखकर इस तरह से आधी ब्रेड पर इसको हाथ से सेट करेंगे किनारों को छोड़कर और फिर उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और हाथ से पिंच करके अच्छी तरह से इसको सील कर देंगे। देखिए, ये हाफ मून स्नैक तैयार हो गया है और इस पर भी हम लास्ट में अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेंगे। अब सातवां स्नैक बनाएंगे स्मॉल साइज के छोटे साइज के चिकन मिनी रोल्स। और इन रोल्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक समोसा शीट। समोसा शीट के एक सिरे पर इस तरह से चिकन की थोड़ी सी फिलिंग को सेट कर देंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इसको टाइटली रोल करते हुए बंद कर देंगे। इस तरह से रोल के साइडों से भी फिलिंग को लाजमी सेट करें और किनारे से इसको बंद करने के लिए इस पर लगाएंगे थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट और रोल करके इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे। देखिए, साइडों से फिलिंग इस तरह से बिल्कुल लेवल होनी चाहिए। अगर फिलिंग कम हो तो साइडों से थोड़ी सी फिलिंग ऐड करके इसको लेवल कर दें। अब साइडों से हमने रोल को बंद करना है, सील करना है, इसलिए पहले इसके ऊपर लगाएंगे मैदे और पानी वाला पेस्ट। फिर उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी पहले मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाएंगे फिर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो देखिए, रोल इस तरह से दोनों साइडों से सील हो जाएगा। फ्राई करते हुए स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। इसके बाद आठवां स्नैक हमने तैयार करना है चिकन नॉट, जिसके लिए हम लेंगे स्प्रिंग रोल की शीट जो कि बिल्कुल बारीक सी पतली सी होती है। और इसके ऊपर भी हमने चिकन की थोड़ी सी फिलिंग ही रखनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने फिलिंग नहीं करनी। पहले फिलिंग को हाथ से थोड़ा सा सेट करेंगे, फिर स्प्रिंग रोल शीट का नीचे वाला कोना इसके ऊपर फोल्ड करके इसको थोड़ा सा रोल कर देंगे। सामने वाले कोने पर लगाएंगे थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट बाइंडिंग के लिए और फिर इस तरह से इसको रोल कर देंगे। इसके बाद इसको उठाएंगे इस तरह से हाथ में और बहुत ही एहतियात के साथ इसके जो दोनों खाली सिरे हैं इनकी नॉट या गिरा लगा देंगे। बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर आपने इसकी नॉट लगानी है क्योंकि ये शीट बहुत ज़्यादा डेलिकेट सी होती है। थोड़ा सा भी अगर आपने इसको सख्ती से हैंडल किया तो ये फट सकती है। तो लीजिए, जितनी भी चिकन नॉट्स आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से हमने इसको तैयार करना है। अब नोवा स्नैक बनाने के लिए भी स्प्रिंग रोल की मैंने वही वाली शीट ली है और सेंटर में रख दी है चिकन की थोड़ी सी फिलिंग। चिकन की फिलिंग को सेंटर में सेट कर देने के बाद एक कोने पर लगाएंगे थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट। अब आमने सामने के ये दोनों कोनों को उठाकर पहले इस तरह से आपस में बराबर जोड़ देंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इनको फोल्ड कर लेंगे। अब ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम टर्न करके नीचे कर देंगे। एक साइड की ये जो खाली शीट है इसको इस तरह से एक बल देते हुए इस तरह से फिलिंग के ऊपर सेंटर की तरफ को ले आएंगे और ये जो दूसरी साइड की खाली वाली शीट है पहले इसको भी एक बल देंगे और उसके बाद ये जो सेंटर वाली शीट है इसके इर्द गिर्द इसको लपेट देंगे। और इस तरह से लास्ट वाले सिरे को लपेटने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से यहाँ से बाइंड हो जाए, चिपक जाए। अच्छी तरह से इस सिरे को प्रेस करके बंद करेंगे तो ये देखिए, ये वाला स्नैक ऐसे तैयार हो जाएगा।
एक मर्तबा इसकी बाइंडिंग आप और देख लें। सेंटर में थोड़ी सी स्टफिंग रख के लास्ट में थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाएंगे। फिर स्प्रिंग रोल शीट के आमने सामने के दोनों किनारों को जोड़कर इस तरह से स्टफिंग तक फोल्ड कर देंगे। ऊपर वाली साइड को नीचे कर देंगे। एक साइड की स्प्रिंग रोल शीट को हल्का सा ट्विस्ट करके सेंटर में ले आएंगे और दूसरे साइड की जो खाली वाली शीट है इसको भी हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और पहले वाली शीट के इर्द गिर्द लपेट देंगे। बाइंडिंग के लिए लास्ट वाले सिरे पर थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाएंगे और इसको मुकम्मल लपेट देंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये बाइंड हो जाए। अब 10वां स्नैक बनाएंगे सिंपल चिकन रोल। चिकन रोल की हमने किस तरह से फोल्डिंग करनी है, इस तरह से थोड़ी सी चिकन की फिलिंग को स्प्रिंग रोल शीट के ऊपर लंबाई में सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। नीचे वाले कोने को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और सामने वाले कोने पर लगाएंगे थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट बाइंडिंग के लिए। अब पहले साइडों वाले दोनों कोने इस तरह से ऊपर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से रोल करते हुए बंद कर देंगे। तो लीजिए हमारा चिकन रोल भी तैयार हो गया है। और लास्ट में बनाएंगे 11वां स्नैक यानी कि चिकन समोसा। इसकी हमने किस तरह से फोल्डिंग करनी है, समोसा पट्टी को पहले एक कोने से उठाकर फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इसकी दूसरी फोल्डिंग करेंगे। ऊपर वाली फोल्डिंग को नीचे वाली पट्टी के बिल्कुल बराबर कर देंगे तो परफेक्ट ट्राइंगल बन जाएगा। बाइंडिंग के लिए समोसा पट्टी के इस किनारे पर लगाएंगे थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट और फिर उसके बाद इसमें मुनासिब सी क्वांटिटी में चिकन की फिलिंग कर देंगे और इस तरह से बाकी फोल्डिंग करते हुए समोसे को बंद कर देंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त सा परफेक्ट ट्रायंगल शेप का समोसा भी तैयार हो गया है। बस ये सारे स्नैक्स इसी तरीके से तैयार करके किसी भी बड़े साइज़ की ट्रे में इनको खुला-खुला रख के फ्रीज़ कर लें। एक-एक स्नैक जब अलग-अलग फ्रीज़ हो जाए, जम जाए तो फिर उसके बाद इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। इफ्तार से पहले या जब भी आपने इनको फ्राई करना हो, फ्रीज़र में से निकालें, डायरेक्ट इनको मीडियम गरम ऑयल में शामिल करके गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। फ्राई करने से पहले इनको डीफ्रोस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो स्प्रिंग रोल शीट और समोसा शीट वाले स्नैक्स को मैंने एक साथ फ्राई किया है और ब्रेड वाले स्नैक्स को मैंने अलग से फ्राई किया है क्योंकि इन दोनों के फ्राई होने की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। आप चाहें तो आप इनको एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। बस जो स्नैक फिर पहले फ्राई हो जाए उसको पहले ऑयल में से निकाल लें। तो कौन सा स्नैक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आपकी पसंद का भी अंदाज़ा हो। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको पसंद भी आएँगी। तो जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।